एक निवेदन आप सबसे करेंगे, दुख है ना थोड़ा सा अगर आपके जीवन में, शिव जी को आप जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। शंकर भगवान को आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर दुख है ना जीवन में, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। और एक निवेदन और करेंगे, अगर दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, कोई बीमारी एक पूरी होती है दूसरी लग जाती है, दूसरी बीमारी पूरी होती है तीसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी पूरी होती है चौथी लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम चली रही है, तो एक जल के पात्र में जल लीजिए, कलश लोटा पानी का भर लीजिए और उस पात्र में चावल के 2 दाने डाल लीजिए, अक्षत के 2 दाने डालिए। घर में से लेकर जाओ, थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, थोड़ा सा जल पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए और थोड़ा सा जल या तो आंवले का पेड़ मिल जाए या शमी का वृक्ष मिल जाए, शमी का वृक्ष मिले या आंवले का वृक्ष मिले, उसके नीचे डाल दीजिए। करते हुए कहा था कि नाथ इसमें एक नेत्र मेरा है, अर्थात हम भगवान शंकर को रोज अपना नेत्र नहीं दे सकते, हम शंकर को अपना नेत्र निकाल कर नहीं दे सकते, हम शंकर को रोज कमल समर्पित नहीं कर सकते, हम शंकर को रोज नूतन पुष्प समर्पित नहीं कर सकते। तो बेलपत्र कमल का भी काम करती है, बेलपत्र नूतन पुष्प का भी काम करती है और बेलपत्र नेत्र कमल का भी काम करती है, जो भगवान को समर्पित की जाए। सात जगह का बेलपत्र प्रमाण। यदि आपका कोई मनवांछित फल है पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से लगे हो, वो काम नहीं निपट रहा, बहुत दिन से लगे हो, काम हो ही नहीं रहा, एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई परीक्षा में बैठ रहे हो, हर बार एग्जाम दे रहे हो, नहीं हो रहा, 7 जगह का बेलपत्र याद रख लीजिए। पहला, जहां पर आपको बताया था भगवान शंकर का शिवलिंग, उसके सामने अशोक सुंदरी, उसका जलाधारी, जलाधारी का राइट जहां गणेश जी का स्थान है, पहला बेलपत्र गणेश जी के स्थान पर समर्पित करिए। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको निपटाने के लिए, उसको करने के लिए, पूर्ण होना। दूसरा बेलपत्र कार्तिकेय के स्थान पर रखिए। तीसरा बेलपत्र अशोक सुंदरी की जगह पर रखिए। चौथा बेलपत्र जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस गोल भाग पर माता पार्वती के हस्त कमल पर रखिए। 5वां बेलपत्र भगवान शंकर की जो 5 लड़कियां ऊपर है उस जलाधारी में डाल दीजिए। 6ठा बेलपत्र शंकर के शिवलिंग को समर्पित कर दीजिए। और 7वां बेलपत्र जाते जाते जब मंदिर के बाहर जो नंदी बैठा रहता है उसका एक पांव ऊंचा उठा हुआ होता है, उस पांव के पास रख दो और अपनी कामना नंदी के कानों में कहकर चले जाइए, आपका कार्य कुछ दिनों में सफल हो जाएगा। 7वां बेलपत्र समर्पण का भाव अर्जित करता है। फिर से बोलो 7 बेलपत्र। पहला गणेश जी का स्थान, दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा पार्वती जी का हस्त कमल, 5वां बोलो जम के ऊपर जलाधारी, 6ठा शंकर का शिवलिंग और 7वां नंदी का उठा हुआ चरण। 7वां भगवान शिव को समर्पित हो। कभी कभी बेलपत्र के वृक्ष में से बेलपत्र 5 पत्ती का मिल जाता है, कभी कभी उसको लोग शुभ मानते कि हमको 5 पत्ती का बेलपत्र मिला, वो पंचाक्षर मंत्र का प्रतीक है। भगवान शिव अगर मान लो 5 पत्ती का बेलपत्र आपको अगर प्राप्त हो जाता है तो उस बेलपत्री पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना चाहिए। ऊपर से थोड़ा सा शहद चढ़ा देना चाहिए, शहद चढ़ाकर जल समर्पित कर देना चाहिए। उसी बेलपत्र को लेकर अपनी कामना कर कर घर जाना चाहिए। वो पंचाक्षर मंत्र का पूर्णता का भाव देने वाला बेलपत्र होता है। और पूर्ण नियमावली से, पूर्ण सुख से, जैसे
छोटे छोटे बच्चों को माताएं डांट कर डपट के भोजन कराती हैं, तुमने देखा होगा। पहले के समय में तो बच्चे ऐसे ही प्रेम से भोजन कर लेते थे। आज के जमाने में तो जैसे युद्ध पे लड़ने जा रहे हो उतनी पूरी तैयारी करना पड़ती बच्चों को भोजन कराने से पहले। पूरी युद्ध की तैयारी, लाओ जैसी बच्चा आता है वैसी तैयारी। तू जेठानी बोलती है कि देवरानी से काम कर, तू बच्चों को खाना खिला दे, मैं रोटी बना लूं, मेरे बस बस। देवरानी कहती है तुम चिंता मत करो, तुम रोटी मैं बनाती हूँ, अभी बैठती हूँ। और वो भोजन कराने बैठती और पाँव में दमोच के और बड़ी मुश्किल से मुंह में ठूस ठूस कर खिलाती है। और बच्चा खाता नहीं, फिर उसको मोबाइल देना पड़ता है, फिर वो चेक करता है, खेलता रहता है और उसके मुंह में निवाला डाला जाता है, टीवी चालू कर दी जाती है, फिर मुंह में कुछ खिलाया जाता है, फिर माँ दौड़ दौड़ के खिलौना देती है, कहीं बॉल से खिलाती, फिर खाना खिलाया जाता है। ऐसे बच्चों को इस तरह से खिलाने से कोई लाभ नहीं है, उसको कुछ मिल नहीं रहा, शरीर में कुछ लग नहीं रहा। उसके लिए केवल एक ही काम, सोमवार के दिन कोई बच्चा जो चीज खाता हो, वो चीज जो बच्चे को अच्छी लगती हो, वो वस्तु वो भोजन एक पीपल के पत्ते पर, काय पर लेके जाने, जम के बोलिए, पीपल के पत्ते पर रखकर शंकर जी को भोग लगा दो, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। शिव जी पे से उसको घुमा लीजिए, ले आए। जब घर पर आओ, घर के बाहर उसको देहली पर थोड़ा सा, देहली के पास में उसमें से थोड़ा सा निवाला दीजिए, ठीक है। उस चीज को बच्चे को एक बार में खिला दीजिए। बच्चे को कभी अलग से ठूस ठूस के खाना खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मुंह से मांग कर खाएगा, मम्मी मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन दीजिए। उसकी रुचिता है। तुम ऐसे ठूस ठूस के मार कर कूट कर अगर कुछ खिला रहे हो तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, उसकी रुचिता होना चाहिए। और उस रुचिता में जो भोजन करेगा, उस रुचिता में वो जो रस लेगा, उसका सुख ही दूसरा, बस वो सुख महाराज। तो हमारा समर्पण भाव का होना चाहिए, बिना भाव का नहीं, बिना भगवान तुम्हारे चरणों में। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से एक बात कही, जिसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, वहां लक्ष्मी सदा निवास, वहां लक्ष्मी सदा निवास कर, सदा। और मेरी जीजियों, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मेरे भाई जितने बैठे हैं, जितने मेरे जीजी बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ऐसा नियम बनाओ कि मिट्टी अपने गमले में से लेकर, भले गमले के अंदर ही शिवलिंग का निर्माण कर लो, उसकी पूजन कर लो, दिया लगाकर, जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना कर लो, और उसी मिट्टी को वहीं गमले में ही विसर्जन कर। जो लोग कहते हैं हमारा व्यापार नहीं चल रहा, जो लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत कष्ट में हैं, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत कष्ट चल रहा है, बहुत परेशानियां हो रही हैं और हमारा व्यापार नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो अगर कोई तुमसे अगर इस तरह से बोले तो उसको कहना, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने, हर महीने शिवरात्रि आती है। कल प्रदोष है, परसों शिवरात्रि, हर महीने आती है। और संपूर्ण देशवासियों को आज श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जयंती की संपूर्ण देशवासियों को, वैष्णवों को बहुत बहुत साधुवाद। श्री वल्लभ ने, मेरे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में पुष्टि मार्ग को प्रगटाया है। ऐसे पवित्र श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। जो तुमसे कहे कि मेरे घर में लक्ष्मी नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही हूं, बहुत टेंशन है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट,
प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, पंचांग में, कैलेंडर में लिखी होती है। और कई लोग कहते हैं हमको मालूम नहीं पड़ता कि कब शिवरात्रि आ गई, कब चले गई। तो अब की बार हम भी विचार कर रहे हैं कि पूरे साल की शिवरात्रि हमारी सोशल मीडिया पर हम पूरे साल कौन से महीने में शिवरात्रि कितनी तारीख को आएगी, वो एक कैलेंडर जैसा हमारा जो फेसबुक है, हमारा जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि उस पर हमारी विठलेश सेवा समिति के द्वारा पूरे महीने की शिवरात्रि पूरे शिव भक्तों के सोशल मीडिया पर पहुंच जाए, जिससे लोगों को ध्यान रहे कि इतनी तारीख की शिवरात्रि है, लोगों के स्मरण में रहे कि इतनी तारीख को शिवरात्रि आएगी, मासिक शिवरात्रि इतनी तारीख को है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पार्थिव शिवलिंग का निर्माण महाराज प्रत्येक घर में हर महीने, भले गमले में करो, थाली में करो, पूजन के स्थान पर करो, पर पार्थिव लिंग का निर्माण होना चाहिए प्रत्येक में। और फिर निवेदन करें, जिसकी जिंदगी में कर्जा ही कर्जा डूबा हुआ है, कर्जे में लदालूम हो और कोई उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत कष्ट में हो गए, तो प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाएं, शिव जी के मंदिर में जाकर दीप लगाएं और अपने घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक, शिव मंदिर में लगाया गया दीपक और अपने दरवाजे पर लगाया गया दीपक, ये तीनों जब एकाग्रित भाव से दीप लगाए जाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कार्य की सफलता देते ही हैं। उसमें अटकल नहीं है, उसमें तकलीफ नहीं है। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा, सभी लोग जाते हो? रखो 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 रखो। क्या कहते हो बाबा को जाके? शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाते हो तो क्या कहते हो? घर से जाते समय एक लोटा जल जब लेकर निकलो तो घर के दरवाजे से निकलते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मंदिर में जब प्रवेश करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो अपने बाबा को अपने दिल की बात, बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, बहुत कष्ट है बाबा, ये तकलीफ है बाबा, बाबा आप ये कार्य कर दीजिए। शिव को जल चढ़ाते समय और जलाधारी का स्पर्श करो, जलाधारी का स्पर्श करो और बाबा से विनय करिए, हम तो बाबा के भरोसे चले। भगवान शंकर और पार्वती नंदी पर बैठकर सामने से आ रहे थे, नीचे उतरे। पार्वती जी ने एक बूढ़ी का रूप लिया, सिर पे लंबी सी बिंदी, नासिका से लेकर शिखा तक मां पार्वती के सिंदूरा भरा हुआ था। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रखकर सिर पे पाग बांधकर साथ में एक गौ माता को लेकर, बहुला को लेकर, गाय को लेकर पहुंच गए। दस्तक दी, दरवाजा बजाया, रामनाथ, ओ रामनाथ। रामनाथ ने दरवाजा खोला, तुम कौन हो? रामनाथ भूल गया, तेरे पिताजी का मैं मित्र हूं और तेरे पिताजी ने मेरे पास में थोड़ा सा धन रख दिया था, थोड़ी सी दौलत रख दी थी और उसके प्राण तुझे याद है? गाड़ी से जाते हुए तेरे पिता के प्राण छूट गए थे। जी मैं उनका मित्र हूं, उस गांव से आया हूं। तेरे पिता की दी हुई ये गाय और तेरे पिता का दिया हुआ ये धन आज मैं तुझे देकर जा रहा हूं। देकर ये तेरे पिता ने दिया था, मेरे पास तो रखा हुआ था।
और मैं तुझे देकर तुझे दे। अरे कितनी, जरा विचार करिएगा। एक नियम, अगर आपने पार्थिव लिंग के निर्माण का बना लिया, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का यदि एक नियम बना लिया कि प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर मुझे पार्थिव लिंग बनाना है, पूजन करना है। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी है, घर में 1 रुपया नहीं है, कर्जे में लदालुम हो गई, 2 महीना 3 महीना 4 महीना अगर सच्चे मन से बाबा का विश्वास के साथ अगर पूजन करा है तो 5वें महीने में तो बाबा धन देकर ही मानेगा, वैभव देकर ही मानेगा, आपके हृदय की बात सुनकर ही रहे। श्रवण करो। जयपुर की भूमि पर जब 1 मई से 7 मई तक कथा होगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक विद्याधर नगर स्टेडियम में, जब जयपुर के लोग और आसपास के लोग कथा सुनने आएंगे और आप लोग टीवी पर जब कथा सुनेंगे तो उसमें एक प्रसंग सुनिए। उसका एक प्रसंग है, शिवजी पार्वती जी को लेकर शमशान की फेरी लगा रहे थे, शमशान घूम रहे थे, शमशान महाशमशान में घूम रहे हैं, काशी में घूम रहे हैं। और एक छोटा सा बच्चा अभिमन्यु काशी के घाट पर बैठा हुआ अपनी मां के लिए रोता है, अपनी माता के लिए रो रहा है। गंगा नदी की रेत पत्थर पर रखकर अपनी मां का पुतला बनाकर उससे पूछ रहा है, मां तू कब आएगी? और मां नहीं है, मां मर चुकी है, मां के प्राण छूट चुके हैं। ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा को जयपुर की भूमि से जरूर सुनना, अखंड सौभाग्य देने वाली वो कथा। मेरी मां तू कब आई? पार्वती जी तो कुछ नहीं बोली, शंकर जी को लगा कि मेरे शिवलिंग की पूजन कर रहा है, पर वो मां का पुतला बना रहा था, बालू रेत से, गंगा की नदी की रेत से बालू का पुतला बना रहा था अपनी मां का। और शंकर को लगता है कि मेरा शिवलिंग का निर्माण करा है। शंकर भगवान उसी समय पर पार्वती जी को आज्ञा देते हैं, पार्वती जाओ इसकी मां बनकर इस बच्चे को गोदी में बिठाकर इसका लाड़ लड़ाओ और इसकी परवरिश करो। पार्वती जी कहती हैं ईश्वर जी से, गोरा जी कहती हैं कैसी बात करते हो भोलेनाथ, ये अपनी मां का पुतला बनाया और तुम कह रहे हो कि शिवलिंग? कुछ भी हो, मिट्टी का ढेला बना